नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल जिले में जंगल की आग काफी बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे से जंगल धधक रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। इस आग का सबसे ज्यादा असर पशु पक्षियों पर पड़ा है। नैनीताल में मनोरा, कोसी और भवाली रेंज के जंगलों में यह आग लगी है। बेकाबू आग अब आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगल धधक रहे हैं। बारिश भी बिल्कुल उम्मीद नजर लाती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि बारिश की भी कोई उम्मीद नहीं है। हालात ये हो गए कि पिछले 24 घंटे में आग लगने की सबसे ज्यादा 52 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद अब मई जून की भीषण गर्मी भी आग से धधकने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने से जंगल धधक रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 431 घटनाओं में 516 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के लिहाज से सबसे संवेदनशील कुमाऊं के जंगल बने हुए हैं। सोमवार को भी यहां बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में जंगल धधकते रहे। अभी तक कुमाऊं रीजन में 215 आग की घटनाएं हो चुकी है, जबकि गढ़वाल में आग लगने की 177 घटनाएं सामने आई है। चिंताजनक यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द बारिश नहीं होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पाया कि पिछले 4-5 दिनों से टेम्परेचर बढ़ने के कारण और आर्द्रता में भी कमी आने के कारण और लगातार ड्राई स्पेल चल रहा है। इसके कारण कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा हमारे पास वनाग्नि के अलर्ट्स प्राप्त हुए हैं और उस पर तत्काल जैसे ही अलर्ट्स हमें प्राप्त होते हैं तो तत्काल उसको हम अपने ग्रुप में डाल के और जो संबंधित क्रू टीम है उनको बताया है कि वो तुरंत मौके पे पहुंचे और फिर उसको आग को बुझाएं। उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर मीटिंग कर चुके हैं। जंगल की आग में बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 74 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग ने इस बार भी 7 जिलों को संवेदनशील घोषित किया है। अब गर्मी के आगाज के साथ ही जंगलों का ये हाल है तो आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल 32 साल के प्रशांत धीमान पर एक लड़की को फोन कर परेशान करने के आरोप लगते हुए पुलिस से शिकायत की गई थी। लक्सर कोतवाली की बाजार चौकी पुलिस ने प्रशांत को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। और पिथौरागढ़ में चमाली रोड पर आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बताया जा रहा है 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ ने घायलों को खाई से बाहर निकाला है, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि छलिया कलाकारों की टीम पिथौरागढ़ में इस शादी में हिस्सेदारी करने के बाद अपने घर को लौट रही थी। इसी दौरान जीप 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घायलों की हालत काफी गंभीर है। हादसे के शिकार सभी लोग पुरुष हैं। ना ही कोई स्टाफ वहाँ पर था, ना उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया था। जो गंभीर रूप से घायल है उनको ना ऑक्सीजन दी गई थी। जब हम पहुँचे, हमने सीएमएस को नीचे बुलाया तो तब नर्सें आई और उन्हें सर्जन को बुलाकर वहाँ पर व्यवस्था करना शुरू करा। तो ये इस तरह की लापरवाही जो एक बहुत बड़ा ये संकेत दे रहा है कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। बागेश्वर का जिला अस्पताल इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आमने सामने आ गए हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि सीएमएस आए दिन डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करते हैं, तो सीएमएस का कहना है कि कई डॉक्टर्स और नर्स अशोभनीय कपड़े पहनकर आते हैं और उन्हें ड्रेस कोड पर आने के लिए बोला गया है, जिस पर डॉक्टर्स भड़क गए और कार्य बहिष्कार की धमकी देने लग गए। फिलहाल डीएम बागेश्वर ने इस पूरे मामले की जांच बैठा दी है और सीडीओ बागेश्वर को इसकी जांच सौंपी गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर ड्रेस कोड में अभी कोई फैंसी डिपार्टमेंट तो है नहीं, यहाँ फैंसी शो तो नहीं चल रहा है कि नहीं, तो वो भड़कीले ड्रेस में आए लड़की। सीएमएस और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच कुछ बातों पर कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, तो आज हमने प्राथमिक रूप से जो पीएमएस है, मेडिकल संघ उनका है डॉक्टर्स का, उनके पदाधिकारियों से भी बात की है, फिर हमने सीएमएस साहब से भी बात की है। उत्तराखंड कांग्रेस के 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये बड़ा संकेत बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया है। और यही नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग भी चल रखी है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी कर उसके कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। कांग्रेस को असली झटका तब लगा जब विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले बीजेपी कांग्रेस के कम से कम 2 विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम इसका संकेत भी दे चुके हैं। देखिए, जमीन खाली हो जाती है तो बड़ी संख्या में लोग आते आते हैं, और जैसे मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी, पुष्कर धामी जी के विरोध के बिंदु बचते नहीं है और जनता का भी दबाव रहता है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं, धीरे धीरे जनप्रति जुड़ रहे हैं। एक विधायक आ गए हैं, समय काल पृथ्वी के साथ आप देखते जाइए कितने आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसका कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में नहीं है, जो संपर्क में थे वो बीजेपी जा चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि महेंद्र भट्ट को बोलने की आजादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता भट्ट जी कुछ भी कह सकते हैं। भट्ट जी को कहने की आजादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भट्ट जी अब जो है, क्योंकि आपने लिए तो लिए सबको और एक टोकरी में आप सारे मेंढकों को रखना चाहते हैं, तो कदापि संभव नहीं है। कोई ना कोई तो उछलेगा, तो रिवर्स प्लान होना अब तो। बीजेपी लोकसभा चुनाव में ही अपने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। शुरुआत राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ हुई और समापन कुल 6 विधायकों की ज्वाइनिंग के साथ होना था। लेकिन भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर और बाहर जो हंगामा मचा, उसकी वजह से बीजेपी का ऑपरेशन तब रोक दिया गया। अब एक बार फिर इसे रिलॉन्च करने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बहुअनुकृति गोसाई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, पर कांग्रेस में उनके ससुर हरक सिंह रावत की सियासत पर संकट मंडरा रहा है। 2022 में जिस बहू को हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन सीट से टिकट दिलवाया, उसी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। पार्टी अब हरक सिंह रावत पर नजर बनाए हुए है कि कहीं हरक सिंह रावत भी इसी तरह कदम न उठाएं। वहीं एक दिन भी लोकसभा चुनाव में प्रचार न करने पर भी हरक सिंह रावत पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्द हरक सिंह रावत को प्रचार न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बहू आखिर क्यों छोड़कर गई है और आगे हरक सिंह रावत का स्टैंड क्या होगा, इस पर सीनियर नेता हरक सिंह रावत से जल्द बात करेंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि हरक सिंह एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, पर बहू पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। और हरक सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उड़ीसा के प्रभारी भी हैं, और जिस तरीके से उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहेंगे, वो निश्चित रूप से सक्रिय नहीं दिखे और उनकी बहू के जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी उस बात से हुआ है। और जहाँ तक हरक सिंह जी की बात है, तो पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी और उनसे बातचीत भी करेगी कि उनका क्या आगे का प्लान क्या है। वो चलायमान है। अब वो कहीं स्थिर होकर के रहेंगे तो अच्छी संभावनाएं बन सकती थी उनके लिए। अब लेकिन जहाँ तक अनुकृति का सवाल है, मैं बेटियों और बहुओं की है उस पर टिप्पणी नहीं करता।
इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की बाढ़ सी आ गई है। हालात कुछ यूं रहे कि पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा इलाकों में वोटिंग का पूरी तरह बहिष्कार किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बहिष्कार की वजह वो मुद्दे बने जिनका दशकों पहले समाधान हो जाना चाहिए था। पहले चरण के मतदान में वोटर्स का जोश कहीं भी नजर नहीं आया। कम मतदान प्रतिशत ने जहां चुनाव आयोग को परेशान किया है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ग्रामीणों ने इस बार बहिष्कार का हथियार डाला है। मतदान से पहले ही सैकड़ों गांव ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के लात मनाने के बाद भी 50 से ज्यादा गांव बहिष्कार पर ही अडिग रहे। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे जिलों में इस बार चुनाव बहिष्कार देखने को मिला। यही बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो बुनियादी समस्याएं हैं जो कि कब की हल हो जानी चाहिए, या इस तरह की समस्याओं के लिए लोगों को बाइकआउट में जाना ही नहीं चाहिए, अभी भी बनी हुई है और उसके लिए मजबूर होकर लोग अभी भी चुनाव बहिष्कार की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार भी ये देखने को मिला। ये बड़ी चिंता की बात है और प्रशासन को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। शासन बहिष्कार करने वाले गांव में कई ऐसे भी हैं जो बीते कई चुनाव का भी बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इनकी छोटी छोटी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर गांव ने रोड, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए बहिष्कार की राह पकड़ी है। पिथौरागढ़ के कनार गांव तक पहुंचने के लिए आज भी 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। एक अदद रोड के लिए कनार के ग्रामीण कई दफा चुनाव का बायकॉट कर चुके हैं, फिर भी नतीजा सिफर ही रहा है। जो भी विकास के काम रह गए हैं, हम लोग पूरी अच्छे तरीके से उनको पूरा करेंगे और यही है कि आगामी कभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लोकतंत्र का पर्व है, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए और कोई भी गांव इससे लेफ्ट आउट ना रहे। हम लोग इस तरह के प्रयास करते रहेंगे कि जो विकास में जो भी बाधा वहां पे पहुंची है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव बहिष्कार किसी भी समस्या का हल नहीं है। वोट की चोट से भी अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है, लेकिन इससे हमारे नीति निर्माताओं पर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आजादी के 70 दशक बाद भी गाँव में जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच अब हफ्ते में 6 दिन की लगातार फ्लाइट शुरू हो गई है। फ्लाई बिग एयरलाइन का 19 सीटर प्लेन सोमवार से शनिवार तक देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच रोज उड़ान भरेगा। पहले ये फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इससे 6 दिनों के लिए लगातार संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच हफ्ते में 5 दिनों के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दी है। एक दौर में नैनीताल के माल रोड की शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पैडल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटते चले जा रहे हैं, तो पालिका इनको संजोने में भी जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल की मॉल रोड पर चलने वाले ये पैडल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम लोगों और पर्यटकों की शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर्यटन सीजन में नहीं दिखेंगे, तो अब इनके बदले ई रिक्शे मॉल रोड पर चलेंगे। लेकिन ये पैदल रिक्शे सेल्फी के लिए टूरिस्टों को लुभाएंगे। इसी मॉल रोड पर कभी इन्हीं रिक्शों पर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान तो कभी इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटी बैठ चुके हैं। खास बात यह है कि इनकी सवारी के लिए लोग लाइन लगाकर इंतजार भी करते हैं। प्रपोजल ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार हो नहीं पाया, क्योंकि इसको अगर हम करते हैं तो भी ये भी जो है ये चुनाव जो आचार संहिता है उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अभी ये सोचने की स्टेज पे है कि इसके ऊपर किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट करके फाइनल शेप देंगे। तो अभी ये बिल्कुल विचाराधीन स्तर पे ही है। नैनीताल में रिक्शों का इतिहास 1858 से रहा है। तब यहाँ आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा हुआ करते थे, जिनको हटाकर साल 1921 में पैडल रिक्शा की शुरुआत की गई, जिसका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। इन रिक्शों का किराया भी 2 आने से लेकर 20 रुपयों तक पहुंच गया था। लेकिन अब ये रिक्शे सिर्फ लोगों की यादों में ही रहेंगे।
उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से शायद ये कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है। कहीं पे शायद प्रशासन अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर भी मजबूर है। अगर इस तरह की व्यवस्था पालिका बनाने जा रहा है तो ये भी बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। एक रिक्शा तल्लीताल, एक रिक्शा मल्लीताल, दो जगह अगर इन्हें सुंदर बना के और एक शोकेस में लगाया जाए, खड़ा करा जाए, तो वो भी कम से कम एक यादगार बनी रहेगी, अच्छा कदम रहेगा। बहरहाल इस रिक्शों के साथ समय का पहिया भी घूमा और ये पैडल रिक्शे इतिहास बनने जा रहे हैं। अब ये रिक्शे अतीत के पन्नों में भले ही सिमट जाएं, लेकिन इनकी यादें लोगों को जरूर याद रहेंगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।